You see that? तो इस तरीके से भी अपने आप विजुअलाइजेशन स्किल को, स्पेशल एबिलिटी स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं. Hello and welcome to Sangeeta Singh Studio, guys, and this is your mentor Avinash again. I hope you all are doing well and have already started your preparation for upcoming USEED 2026, which is going to be held in the month of January 2026. Now, रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों में से कईयों का शायद रैंक अच्छा ना आया हो, तो आप काफ़ी परेशान हो गए उस चीज़ को लेकर के कि इस रैंक में मुझे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी या फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा. सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो जहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन करी हुई है कि इस रैंक तक के बच्चों को IIT मिलेगा, एंड IIT नहीं मिला तो उसके बाद क्या, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ इन द नेक्स्ट 3 to 4 days कि क्या ऑप्शंस हैं जो बेस्ट हैं जहाँ आप जा सकते हो विदाउट पुटिंग मच लोड इन योर पॉकेट, और जहाँ से अच्छी डिग्री लेकर के और अच्छी नॉलेज लेकर के बाहर निकल सकते हो. नाउ दिस वीडियो आफ्टर डिमांड, सो मेनी ऑफ यू हैव बीन डिमांडिंग कि कैसे प्रिपेयर करें 2026 का, क्या सिलेबस अपडेट हुआ है. नाउ आई ऑलवेज टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि एक USEED का एक पर्टिकुलर सिलेबस है जिससे क्वेश्चंस आते हैं जो USEED की वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है. नाउ आप लोगों में से कईयों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी थी. लास्ट टाइम में मैंने समझाया था कि जीके के क्वेश्चंस पढ़ो क्योंकि उनके सिलेबस में है, वो पूछें ना पूछें, यू हैव टू स्टडी. इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो क्योंकि उनके सिलेबस में है, वो पूछे या ना पूछें कभी भी पूछ सकते हैं, राइट. और इस साल यही हुआ. मैथ्स के क्वेश्चन ना के बराबर थे, जीके से क्वेश्चन पुट इन कर दिए गए थे. जिन्होंने पढ़ा था दे स्कोर्ड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके स्कोर सही नहीं आए. So coming to the point, USEED 2026. Now कुछ बच्चों को या कुछ पेरेंट्स को हमेशा से ही कन्फ्यूजन रहती है कि USEED में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है नहीं है, 11-12 में PCM लेना ज़रूरी है नहीं है. सो लेट मी बी वेरी क्लियर हियर. हमने सिलेबस हमेशा एक्सप्लेन करा है. सिलेबस, व्हाट इज़ USEED ऑल अबाउट. अगर आपने पढ़ा हो USEED के बारे में, वेबसाइट पे पढ़ा हो या इन डिटेल डेप्थ में आपने डिस्कशन सुने हो, USEED is mostly about your visualization and spatial ability skill. Now आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि what is spatial ability, what is visualization. Now USEED is mostly about your visual and spatial ability skill combined with daily life and environmental awareness. अगर आपने कुछ questions last previous 5, 6, 8 years के देखे होंगे तो you must have realized कि बहुत सारे common question होते हैं जो daily life में आप observe करते हो. ऐसे questions भी आते हैं, कुछ scientific questions होते हैं. तो ये तो एक particular section है which is about daily life and environmental awareness. जैसे leaves recognize करना कि कौन सा लीव कौन से फ्रूट का है या कौन सा फ्रूट जो है, इस तरीके के क्वेश्चंस है. यू नो कोकोनट, टेंडर कोकोनट इज कट इन 2 हाफ्स, तो कौन सा रियल एक्चुअल में लिखेगा रियल लाइफ में, डेली लाइफ में. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव करनी होती है, और ये ओवरनाइट नहीं आती, ओवर द टाइम आती है. व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग, व्हेन यू स्टार्ट गोइंग आउट, understand design or visualization is not about reading books. It's more about your creative skill, your creative thinking, critical thinking, observing things in your surrounding. अब यहाँ पे अगर मैं आगे जाके बताऊँ what is spatial ability and visualization. Now spatial visualization is the cognitive ability to mentally represent, manipulate and comprehend objects and relationship in 3-dimensional space even when they are not physically present. मैं इसको बहुत ही layman language में समझाता हूँ. Spatial ability and visualization, that simply means in a virtual world you have to visualize the 3D shapes, rotate it, cut it, fold it, unfold it without that object being physically present in front of you. So you have to do everything, you know, in your mind, virtually visualize these things. That's called spatial ability skill. Now Indian education system में ये चीज़ थोड़ी कम है. Let me be very clear. अब्रॉड कंट्रीज में क्लास 6 से 5th से स्पेशल एबिलिटी स्किल इंप्रूव करने का जो फंडामेंटल है वो डिप्लॉय कर दिया जाता है वेरी यंग एज में, ताकि बच्चों की स्पेशल एबिलिटी स्किल इंप्रूव हो. ना उसके बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, अभी भी आप ये कर सकते हो. आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, बट स्टिल यू कैन डू इट, यू कैन अचीव टिल दैट वन एक्सटेंट. ठीक है. नाउ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. जब सिलेबस जो है मैथ्स का, जैसे इस बार मैथ्स से काफ़ी कम क्वेश्चंस है. मैथ्स का जो मेन सिलेबस होता है वो आपका डायमीटर, रेडियस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर,
एक आध क्वेश्चन कभी कभी प्रोबेबिलिटी से आ सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक सिलेबस, और ये 9th और 10th का ही है। नाउ आप पूछोगे कि सर फिर इतने क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्यों लगते हैं? क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, the way you look at the question that makes it complicated. Now those questions are basically in geometrical shape and in 2D and 3D shapes. यहाँ पे आपका visualization and spatial ability skill काम करता है, when you have to actually visualize it and unfold the object or rotate the object, flip the object. तो ये चीज आप ओवर द टाइम कैसे कर सकते हो? देयर आर सो मेनी वेज। अभी मैथ्स का सिलेबस है, इस पे हम बात भी करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आ चुके हैं। व्हाट टू कीप इन माइंड, विजुअलाइजेशन, 3D शेप प्रैक्टिस। 3D शेप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो डिफरेंट शेप्स किस तरीके के हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, सिलेंडर, सर्कल, सेमी सर्कल, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रिज्म है, तो क्यूब है, क्यूबॉइड है। ये मेनली जो सिलेबस है, इससे ही क्वेश्चंस आपको रहेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हुए। Now combine your visualization and spatial skills with basic geometrical formula और math formulas। अब यहाँ पे आप देखोगे हेक्सागन है, राइट? यहाँ पे अगर आप ब्रेक करोगे इसको, अगर इसको आप फ्लिप करते हो, फ्लिप करने के बाद इसको आप पूरा शेप अगर बनाते हो, तो ये एक सेमी सर्कल आएगा और दैट विल बी अ ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है, आपको थॉट प्रोसेस थोड़ा इंक्रीज करना है सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन देखो, अ क्यूब 4 cm 4 cm 4 cm हैज ऑल इट्स कॉर्नर्स as shown in the figure below। अब मैं आपको इस चीज पे एक दिखाता हूं कि हम कैसे प्रिपेयर कराते हैं अपने बच्चों को एंड व्हाट आर द अदर वेज। अब अगर आप देखो, लेट्स से अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, अब इसमें पैटर्न मैं चेंज कर सकता हूं। दिस इज अनफोल्डेड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पैटर्न चेंज करूं, इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, या फिर और आगे लेके जाना इस तरीके से। अब अगर मैं इसमें रखता हूं तो फोल्ड अनफोल्ड होने के बाद कैसा व्यू आएगा एग्जैक्टली, दैट यू कैन सी, यू सी दैट। तो इस तरीके से भी अपने आप विजुअलाइजेशन स्किल को, स्पेशल एबिलिटी स्किल को इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं और बात करूं, अब ये शेप उठाओ आप, अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ये, ठीक है। अब यहां पे मैं इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूं, अनजूम करता हूं मैं इसको, फोल्ड अनफोल्ड, फोल्ड अनफोल्ड। अब ये बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है जो आप इंटरनेट पे यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कर सकते हो। बट अगर मैं इस चीज से हटके बताऊं, और भी शेप्स हैं, जैसे दिस इज बेसिकली हेक्सागोनल प्रिज्म। अब यहाँ पे भी आप इसको ओपन कैसे करोगे? अब इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे इस चीज को, आप नहीं बता सकते कि इसमें कितने हेक्सागन है और कितने रेक्टेंगुलर है। अब यहाँ पे आप जब अनफोल्ड करते हो, यू कैन सी इट, देयर आर 6 रेक्टेंगल एंड 2 हेक्सागन्स। क्लियर? इस तरीके से आप अपने विजुअलाइजेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। सिमिलर वे आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न्स बने होते हैं किसी पर्टिकुलर शेप में, उसका फोल्डेड अनफोल्डेड व्यू कैसा होगा। एंड लुक एट हियर, अभी जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज वे, तो इस तरीके से ये शेप जो है ये बन करके आएगा। अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से कर दूं, तो आप देख रहे हो इंटरसेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल आ रहा है। अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूं या किसी एंगल पे कर दूं तो किस तरीके का आएगा। सिमिलर वे अगर मैं, और भी ऑप्शंस इसमें आते हैं और भी हम देख सकते हैं इस चीज को लेकर के। अब जैसे मैं अगर यहां बात करूं, लेट्स से थोड़ा टिपिकल चलते हैं, अब इसकी बात करूं मैं, सिमिलर। अब आप देखो इस चीज को कि लेट्स से मैं अगर इसको मूव करता हूं, परपेंडिकुलर बिल्कुल लेता हूं, वर्टिकली किस तरीके का व्यू आएगा, फोल्ड करने के बाद किस तरीके का व्यू आएगा। सो दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस। ओवर द टाइम ये नहीं आता, काफी प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें आती हैं। तो और भी है ऐसे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया। सो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस ही हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं।
अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन, काउंटिंग ऑफ सर्फेसेस। अब काउंटिंग ऑफ सर्फेसेस बहुत ही सिंपल नहीं होता, दैट्स कॉल्ड स्पेशल रीजनिंग। जैसे स्पेशल मैथमेटिक्स ये जो था, दीज आर स्पेशल मैथमेटिक्स, ठीक है। सो इट्स नॉट नॉर्मल मैथमेटिक, फॉर्मूलाज बहुत ही नॉर्मल लगेंगे, बट विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी स्किल जो है 2D, कन्वर्टिंग 2D to 3D, विजुअलाइज इट वर्चुअली, रोटेटिंग इट, कटिंग इट इनटू पीसेस, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, ये जो स्किल है उसका वहां पे यूज जरूर होगा। सेम वे स्पेशल रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ सर्फेसेस, अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे पास में, इट्स नॉट वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपको एक क्यूबॉइड दे दिया या क्यूब दे दिया, उसमें आपको सरफेस काउंट करना है। दोज आर वेरी टिपिकल शेप्स और डिफरेंट कट्स होते हैं उसमें, ठीक है, या फिर 2-3 शेप्स होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट करने होते हैं। सो दैट्स कॉल्ड स्पेशल रीजनिंग। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक क्वेश्चंस, जैसे डस्टबिन वाला क्वेश्चन था पास्ट में, अगर आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक्चुअली में लिड को प्रॉपर्ली ओपन कर सकता है डस्टबिन का। सो दैट्स प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। पजल्स में फाइंड द डिफरेंसेस है या फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फोल्डेड अनफोल्डेड, अगेन विजुअलाइजेशन स्किल जो अभी हमने करा इससे पहले, जो अभी मैंने आपको दिखाया फोल्ड अनफोल्ड, ये बहुत ही टिपिकल विजुअलाइज करना है, बहुत ही सिंपल नहीं होगा उसमें, क्योंकि एक बहुत ही टिपिकल शेप दिया होगा जिसमें आपको फोल्डेड व्यू अनफोल्डेड व्यू को फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन में। एनिमेशन मूवमेंट इन स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी का यूज हर जगह ही है। एनिमेशन मूवमेंट अगेन दैट फोकसेस ऑन योर विजुअलाइजेशन स्किल कि आपने कितना विजुअलाइज करा हुआ है, ठीक है। सरफेस काउंटिंग, अब आप देखो यहां पे a tetrahedron of side 18 units and a cone having base diameter of 10 units are cutting through a sphere. Count the total number of surfaces in the resultant sphere. अब आप इस चीज को अगर विजुअलाइज कर सकते हो कि एक स्फेयर है, that's not a circle, it's a sphere. एक जो है बेसिकली एक कोन उसको कट कर रहा है एंड द अदर वन इज टेट्राहेड्रन जो उसको कट कर रहा है। तो अब इस पॉइंट पे जाकर के ये मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ सर्फेसेस आप उसको विजुअलाइज ही कर सकते हो, वर्चुअली आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा ओवर द टाइम। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या क्या वेज हैं जिससे आप स्पेशल एबिलिटी स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। Same way यहाँ a solid square pyramid has a triangular cut out that passes through and through. अब आपको ये देखने में ट्राइंगल लग रहा है, this is front view, this is side view, लेकिन ये क्या है, solid square पिरामिड है, पिरामिड में एक ट्राइंगल कट बन रहा है। तो अब आपको विजुअलाइज करना है कि पिरामिड कैसा दिखेगा। मैं आपको जो बच्चे क्लासेस देते हैं वहां पे हम 3D शेप्स बनाकर दिखाते हैं, जैसे इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे 3D शेप्स। अब बेसिकली लेट्स से दिस इज ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पे जो है टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, अब इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, राइट। इस तरीके से वी टीच द स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट शेप्स। कोन अगर ले लूं तो मैं कोन लेने के बाद कोन किस तरीके का कर सकता है, कोन का क्या टॉप व्यू हो सकता है, फ्रंट व्यू क्या हो सकता है इसका, लेफ्ट व्यू क्या हो सकता है इसका, इस तरीके से वी कैन टॉक अबाउट इट और पूरी डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सिलेंडर, अब सिलेंडर ये है, अगर मैं इसको आप पूरा देख सकते हो, इसका टॉप व्यू कैसा जाएगा, बॉटम व्यू कैसा जाएगा, साइड व्यू कैसा जाएगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्लियर। आगे चलते हैं। पजल अब देखो बेसिकली ये सारे पजल्स में ही आते हैं, दो अगेन इट इज रिलेटेड विद योर विजुअलाइजेशन। आप कितना विजुअलाइज कर पा रहे हो कि शोन ऑन द लेफ्ट इज अ सॉकेट विद 4 होल्स इन इट, व्हिच ऑफ द प्लग्स विल फिट परफेक्टली इन दिस सॉकेट। अब आपको बहुत ही इजीली एक ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन सी, जो दिस इज ट्राइंगल देन सर्कल, सर्कल एंड स्क्वायर, इजीली चला जाएगा। बट इन अ हरी बच्चे ये कर सकते हैं, इसमें तो मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बट हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर एमएसक्यू है तो ऑब्वियसली बात है एक से ज्यादा ही आंसर होते हैं, तो उस केस में आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपको रोटेट करना है, ये जो प्लग है इसको रोटेट करना, देखना है कि कौन सा फिर पर्टिकुलर पोजीशन में आकर फिट हो रहा है। That's how it looks like, right? So improve your spatial ability skill over the time. Similarly, ये एक puzzle है। अब ये environmental awareness या फिर अगेन विजुअलाइजेशन स्किल, तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस, विजुअलाइजेशन, इट्स बोथ कंबाइंड। आप यूसीड का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जनरली आप
उस सारे क्वेश्चन में आपका ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन और स्पेशल एबिलिटी स्किल यूज होगा ही होगा। 99% क्वेश्चन में यही चीज होती है। बिना ऑब्जर्वेशन, बिना विजुअलाइजेशन के, बिना स्पेशल एबिलिटी स्किल के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। Here, if color and size differences are not to be counted as unique, how many types of leaves occur only once? ठीक है। फोल्डेड अनफोल्डेड का क्वेश्चन जो है, अब आप देखो, अभी हमने जो शेप करा, अब इस तरीके के इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप? ऑरिगेमी दैट इज पेपर फोल्डिंग टेक्निक्स। ठीक है। आप उसको डिफरेंट शेप्स बनाओगे पेपर फोल्डिंग से, फिर उसको ओपन करोगे, फोल्ड करोगे, यू विल गेट टू लर्न मोर एंड मोर। सो ये आपको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, एटलीस्ट नॉट तो फिर वीक में 1-2 बार आप ऑरिगेमी से कर रहे हो। और दूसरे मेथड्स क्या है, विल टॉक अबाउट दैट फर्दर। Shown on the left are all the 6 faces of a cube. Now you know that it's a cube. अभी हमने क्यूब वाला प्रैक्टिस करा, right? Which option can be folded into this cube? अब ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जो है ये क्यूब बनाएगा? ठीक है। ये 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं, दैट इज टॉप, ये बॉटम होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये दोनों साइड हैं तो ये दोनों जो है उस साइड के होंगे। तो दीज आर द टॉप, दीज आर द 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब ओवरऑल। अब यहां पे जो है फोल्ड करके कौन सा बनेगा, तो दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। कैसे कर सकते हो? अगर आप क्यूबॉइड बना रहे हो, क्यूब बना करके आप उसको फोल्ड कर रहे हो, अनफोल्ड कर रहे हो, या तो ऑरिगेमी यूज करो, या फिर लेगोज यूज करो, या फिर ब्लॉक मेथड यूज करो। तो दीज आर द वेज वेयर यू कैन लर्न मेकिंग डिफरेंट शेप्स, फोल्डिंग इट, अनफोल्डिंग इट, मेकिंग इट, ब्रेकिंग इट। दीज आर द मेथड्स, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अगेन, अब यहां पे बहुत ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं करा, आप प्लेन में बैठे होगे, लैंड कैसे करती है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं करा है, अब शायद इस चीज में आप गलत आंसर दे सकते हो कि कैसे होगा इसका। तो ये ऑब्वियसली साइंटिफिक एंड योर ऑब्जर्वेशन स्किल दोनों कंबाइंड इसमें चाहिए। Shown below are tables of a new design. Which table or tables will not tilt if given a small perturbation in any direction? अब ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके ऑब्जर्वेशन स्किल एज वेल एज साइंटिफिक नॉलेज दोनों में कंबाइंड ही यूज होगा ओवर द टाइम प्रैक्टिस के साथ। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। मैंने प्रीवियस काफी सारे वीडियोस में काफी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। अभी आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेच इट फर्दर कि भाई ज्यादा लंबी वीडियो हो जाए। Which of the option can be made by following the instruction given in the image below? Now, ये कैसे हो सकता है? Basically, आप लोगों में से कईयों ने फर्नीचर ऑर्डर करा होगा और खुद ही असेंबल कर लेते हो। इट्स DIY। कैसे करते हो? Because you have the demo book या फिर मैनुअल होता है जो आप देखते हो, उसमें इंस्ट्रक्शंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 स्टेप्स करते हुए आप एक अपना पूरा फर्नीचर रेडी कर लेते हो। सो हाउ डू यू डू दैट? यू ऑब्जर्व, यू विजुअलाइज, यू मेक इट। सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व ही करना है। इट इज अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टेकिंग बट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। Animation is spatial ability. It involves mentally generating, transforming and rotating visual images to understand and recall spacious relationship. सारे जो questions हैं जो हमने अभी mostly जो questions spatial reasoning, spatial mathematics वगैरह के होते हैं, those are all have a spatial relationship because आप उसको virtually visualize करके space में rotate कर रहे हो, cut कर रहे हो, fold कर रहे हो, unfold कर रहे हो. So this is how it works. ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो। अब ये देखो सेम सॉइल, काउंट द नंबर ऑफ सर्फेसेस, कितना टिपिकल इमेज है। अब ये स्पेशल एबिलिटी है, आपको वर्चुअली इसको रोटेट करना है, आपको इमेजिन करना है। अब इमेजिन करते हुए देन यू विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ सर्फेसेस। क्लियर? हाउ टू इंप्रूव स्पेशल एबिलिटी, ये चीज जो है, दीज आर सम अनकन्वेंशनल मेथड जो आप यूज कर सकते हो यूजिंग स्पेशल वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का कैसे यूज होता है? आप घर में किसी को बोलते हो, इफ somebody is asking where is that book, you said that book is there. No, start talking the other way. That book is kept on the right side of the cupboard on the top of the table and the exact position is on the left hand side of the table. So इस तरीके से आप अपने स्पेशल वोकैबुलरी को improve कर सकते हो. So this is how it works, right? तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि you know you have a dog कहाँ पर है, you do not say कि अरे वो उस रूम में सोया होगा. No, simply say that you know on the left hand side of the room you have the door, go inside and you will find the dog under the bed. So this is how you improve your spatial vocabulary. Same, playing chess. Playing chess requires great observation skill and your focus. So start playing chess. Playing with the Lego. Lego नहीं कर सकते हो तो blocks. Blocks से आप
डिफरेंट शेप्स बनाओ और क्यूबॉइड बनाओ, पिरामिड बनाओ, डिफरेंट शेप्स बना करके उसमें से 2 साइड से निकाल लो और उसके बाद देखो कैसा लग रहा है, उसका साइड व्यू देखो, उसका बॉटम व्यू देखो, उसका टॉप व्यू देखो। इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। प्ले वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स प्लेज अ क्रूशियल रोल। अगर 3D वीडियो गेम्स जो भी आप खेलते हो, जो आप अपने फिंगर से उसका साइड व्यू, टॉप व्यू और आगे जाना, पीछे जाना, बैक व्यू, सारा कुछ आप उसमें इमेजिन कर सकते हो। तो प्लेइंग वीडियो गेम इंप्रूव्स योर स्किल। अब हर दिन इसको खेलना मत शुरू कर देना। देयर आर सर्टेन वीडियो गेम्स जो मैं आपको नाम बता दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको बुक्स बताऊंगा, जो कुछ बुक्स ऐसी हैं जहां से आप अपने स्पेशल एबिलिटी स्किल को इंप्रूव कर सकते हो, रीजनिंग के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी, और कौन सा वीडियो गेम खेले जिससे आपकी ये पर्टिकुलर स्किल जो है इंप्रूव हो ओवर द टाइम। सॉल्व पजल्स, पजल सॉल्व करना शुरू करो। पजल्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्रीली अवेलेबल है, वहां जाओ। अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बुक बताऊंगा, वीडियो गेम बताऊंगा, तो मैं पजल की वेबसाइट्स भी बता दूंगा, उसमें पजल्स की कुछ बुक्स भी बता दूंगा जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो और अपनी स्पेशल एबिलिटी स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। स्केचिंग ऑब्वियसली द बेस्ट वे, स्केच करो आप। पर्सपेक्टिव व्यू जो है, टॉप व्यू, बॉटम व्यू और आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, उसके बाद फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें बनाना अभी से शुरू कर दो। ओवर द टाइम डू नॉट थिंक कि अगर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पूछा है मैं सिंपली ड्रॉ कर देता हूं उसको, जो मुझे आता है ऑब्वियसली आपको आता होगा, आप बना दोगे उस चीज को। बट व्हाट इफ और व्हाट अबाउट द ऑब्जर्वेशन, बनाने के बाद ऑब्जर्व करो कि साइड व्यू कैसा लग रहा है, टॉप व्यू कैसा लग रहा है, यू नो, सो दैट्स हाउ यू इंप्रूव योर स्किल। ओरिगामी जो मैं बताया आपको, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेज क्वेश्चंस आ चुके हैं, इससे आते हैं। मिसिंग अल्फाबेट और लेटर, ये भी आपको होता है, इसमें डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, हो सकता है कि स्क्वायर हो सकता है कि आपका सर्कल में नंबर्स हो उसमें मिसिंग हो सकता है कि एक रो में नंबर्स हो या लेटर्स हो उसमें मिसिंग हो। रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। अगेन दीज आर स्पेशल रीजनिंग ओनली। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। अब मिरर एंड वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। लेटर्स, अल्फाबेट्स, यहाँ पे मिसिंग नंबर्स फाइंड करना। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, अब यहाँ पे आप व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते हैं। मिसलेनियस, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में ऑब्वियसली बात है कि फॉन्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फॉन्ट होते हैं, उस फॉन्ट में रिकॉग्नाइज करना है कि कितने फॉन्ट्स यूज हुए हैं पूरे क्वेश्चन में। गियर एंड पुली, गियर एंड पुली से क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते। एक क्वेश्चन यूजुअली और जनरली होता है या तो गियर से होगा या फिर पुली से होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आया नहीं अभी तक, एक बार आ चुका है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन था, सो यू कैन नेवर इग्नोर दैट। प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन। जनरल नॉलेज जो अभी तक आपने अवॉइड करा था उससे इस साल क्वेश्चन आ गया, कोई जरूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर आएगा या नहीं आएगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, जो मैंने नॉर्मल चीजें बताई आपको, उस बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइपोग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे, आप देख सकते हो। गियर एंड पुली बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, नाउ दिस इज इवोल्यूशन। धीरे धीरे कैसे इवोल्यूट हुआ कोई भी चीज, पहले 4 व्हीलर कैसे दिखती थी, पहले 2 व्हीलर कैसा दिखता था, पहले साइकिल कैसे दिखती थी, पहले प्रेशर कुकर कैसा दिखता था, पहले पेन की जगह क्या यूज होता था, पहले ये मशीन कैसे दिखती थी। ये सारी चीजें आपकी अगेन विजुअल स्किल पे है, आपके ऑब्जर्वेशन पे है, और ये सोसाइटी कैसे इवोल्यूट की है ओवर द टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगेन दिस इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि मैंगो का इसमें लीफ कौन सा है, गुआवा का कौन सा है, जैक फ्रूट का कैसे है, क्योंकि इसमें कोई साइंस नहीं है। सो बेसिकली व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, यू आई मीन दे लुक फॉर योर ऑब्जर्वेशन स्किल, कि आपने कभी ऑब्जर्व करा, आपको अपने एनवायरमेंट के बारे में कितनी अवेयरनेस है, कितना आप बाहर निकलते हो, बिकॉज अ डिजाइनर हैज टू मूव आउट टू गेट इन टच विद द लोकल, टू वर्क विद द लोकल्स, टू work with the nature, exactly right. So that is designer is all about. जनरल नॉलेज क्वेश्चन आ चुका है इस बार, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया था। अगेन हियर that is Mahatma Gandhi and again you have Ambedkar. So these are the basic। अब आपको सिलेबस में ओवरऑल बता दूं, अगर मैथ्स का मैंने बता दिया आपको, रीजनिंग का मैंने बता दिया आपको, जनरल नॉलेज का बता दिया मैंने आपको, और मान के चलो अगर आपने स्पेशल एबिलिटी स्किल इंप्रूव करी अपनी ओवर द टाइम, यू विल बी अ ग्रेट परफॉर्मर इन यूसीड। हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी हैं जस्ट 2 दिन पहले, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक्स भी बताऊंगा आपको, पजल्स के लिए बुक्स भी, वेबसाइट भी बताऊंगा, और आपको कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि शायद आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर पाओ। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।